Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss few MCQ, that is multiple choice questions based on differential equations. Now according to our pattern we have to solve few MCQ also based on our syllabus. तो differential equation, तो finally you have to know that कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर टेकन. तो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली द एमसीक्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑर्डर एंड डिग्री पार्ट. दैट मीन्स वन differential equation will be given and you have to find the order and degree of that differential equation. That is 1 marks MCQ questions. So in this session we will discuss on few examples and the best concepts which we are going to implement to solve this type of MCQ in your exams. Few questions we have taken here. See, the question number 1 we have taken, find order and degree of differential equation is given d2y by dx square plus y is equal to 0. First options are given here, a 1 1, that means 1 is order, 1 is degree, b 2 1, c 2 2 and d is none. So we have to find only order and degree for this differential equation. So first of all we have to know how we are finding order and how we are finding degree. So order means what? The highest differentiation, the highest times differentiation, that means the order of differentiation. Suppose we are differentiating any function y one time, it may be known as dy by dx, that means its order is 1. ठीक है, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी. हम लोग पढ़े हैं कि अगर ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो किसी भी डिफरेंशिएशन को हम लोग जितनी टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं दैट वन विल बी नोन एज इट्स ऑर्डर. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन क्या है, ये 2 टाइम्स है, दैट मीन्स 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है. पहले y को डिफरेंशिएट किए तो dy by dx बना, फिर उसको डिफरेंशिएट किए तो d2y by dx स्क्वायर बना. यानी डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्या है, 2 है. यानी यहाँ पे जो ऑर्डर है यानी डिफरेंशिएशन जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है. और डिग्री, डिग्री क्या होता है, विच वन इज नोन एज डिग्री? द एक्सपोनेंट, दैट इज पावर ऑफ ऑर्डर. जो ऑर्डर है, ठीक है, जो आपका डिफरेंशिएशन ऑर्डर बन रहा है, जो डिफरेंशिएशन है आपका, उसका जो पावर होगा, यानी इसका आप पावर देखिए, इसका पूरा पावर क्या है, नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स 1. तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा. यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे ज्यादा टाइम्स जो डिफरेंशिएट करके लिखा गया है दैट इज नोन एज ऑर्डर. और जो ऑर्डर होगा उसी का जो एक्सपोनेंट होगा, उसका जो पावर होगा दैट इज नोन एज डिग्री. तो वी कैन से दैट ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, दैट मीन्स दिस वन, ऑप्शन बी 2 1. ओके, क्लियर. सेकंड वन क्वेश्चन, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन हियर. फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d2y by dx square plus x square into dy by dx to the power 3 is equal to 0. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी है. ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है 2 1, b 2 3, c 1 1, d नन. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए कि जो इसमें सबसे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएशन कौन सा है. तो ये देखिए d2y by dx स्क्वायर बड़ा है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, dy by dx एक ही बार हुआ है. तो जो ज्यादा बार हुआ है वो हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर. तो ऑर्डर जो है हमारा वो क्या हो गया, 2. देखिए अब जो ऑर्डर है उसी का एक्सपोनेंट देखना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे का देखने लगिए. आप कहेंगे सर इसका पावर तो 3 है, बड़ा है तो ये होना चाहिए. नहीं, जो ऑर्डर बनेगा, ठीक है, जो ऑर्डर है उसी का एक्सपोनेंट जो होगा, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ ऑर्डर दैट इज नोन एज डिग्री. तो इसका देखिए एक्सपोनेंट का पावर क्या है, 1. तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ऑप्शन ए 2 1. तो वी कैन से लाइक दिस वन कि जो भी हमारा डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा टाइम्स होगा दैट इज नोन एज ऑर्डर, और जो उसका पावर होगा दैट इज नोन एज डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन, क्वेश्चन नंबर 3. Find order and degree of d2y by dx square is equal to 1 by 3, that means cube root of 1 plus dy by dx whole cube. ठीक है, पहले क्यूब रूट में है, फिर 1 plus dy by dx का पावर 3. ठीक है,
ऑप्शंस आर गिवन A22, B32, C23, D नन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में, रूट वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या है कि एक चीज़ आप क्लियर रहें कि ऑर्डर एंड डिग्री जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर इसको हम देखें तो ये अंडर क्यूब रूट का मतलब क्या है, पूरा पावर 1/3, ठीक है, पूरा पावर 1/3। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है d2y/dx² इक्वल्स, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस dy/dx का पावर 3, और ये क्या है पूरा 1/3, ठीक है, क्यूब रूट है मतलब 1/3। तो ये फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री जो भी होगा वो फ्रैक्शंस में नहीं होगा, ठीक है, दैट विल बी अ नंबर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिमूव दिस फ्रैक्शन। तो रिमूव, ये फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर क्यूबिंग करेंगे, देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बट ये सब चीज़ जो है वो आपको खुद माइंड में पहले सेट कर लेना है। तुरंत सेट करते के साथ आप एनालाइज कर पाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स जब आप करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो देखिए क्यूबिंग बोथ साइड्स में ये क्या होगा, यहाँ पे क्यूब पावर लग जाएगा, दैट मीन्स d2y/dx² जो है इसका पावर 3 हो गया इक्वल्स, और यहाँ देखिए 1/3 जो है वो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, यानी ये क्या बच गया, dy/dx का पावर 3। देखिए जनरल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, कहीं भी अब फ्रैक्शन का केस नहीं है। अब हम लोग क्या वॉच करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएशन कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए d2y/dx² 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, और यहाँ dy/dx है, एक ही टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑर्डर है, जो बड़ा है उसको हम कंसिडर करेंगे। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर, तो इसका बाद 2 बार डिफरेंशिएशन है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, और जो ऑर्डर बनेगा उसी का पावर डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका पावर क्या है, दैट इज 3, तो यहाँ पे आपका डिग्री क्या है, 2, 3, तो आप कह सकते हैं दैट इज ऑप्शन सी, 2 and 3। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस में फ्रैक्शन वाले में आपको क्या करना है, रूट वाले में क्या करना है कि सबसे पहले आप रूट को हटाइए, रूट को हटाएंगे उसके बाद जज कर लीजिए कि इसमें जो बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा है। जो बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है जस्ट वो आपका ऑर्डर बन जाएगा, और जो उसका पावर होगा वो आपका डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस वन दैट इज 2 इज ऑर्डर एंड 3 इज अ डिग्री। देखिए सिमिलर वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ y is equal to x into dy/dx plus a into root 1 plus dy/dx whole square। यहाँ देखिए ये जो राइट साइड का पोर्शन है इसमें 2 पार्ट है, एक x dy/dx प्लस दूसरा जो है वो रूट में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये रूट को हमें रिमूव करना होगा, हटाना होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है आपका 2 1, 1 2, 2 2, नन, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, ये हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप इसको इस साइड ला सकते हैं, ठीक है, पहले इसको आप एक साइड पे करेंगे तब ना। तो अगर इसको इधर लाएंगे दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका y माइनस एक्स dy/dx इक्वल्स a इंटू रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर आप करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, इधर आपका स्क्वायर का पावर आ जाएगा, दैट इज y माइनस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a², और ये देखिए रूट से बाहर निकल गया तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको देखना है कि हमारा जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स y² होगा, ठीक है, प्लस x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर ये होगा, माइनस 2xy dy/dx, ठीक है, ये होगा इक्वल्स a² इंटू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमारा ऑर्डर जो है वो क्या है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए ऑर्डर जो है आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ही है, dy/dx dy/dx dy/dx, ठीक है।
अब देखिए डिग्री जो होता है, अगर मान लीजिए ऑर्डर सबका सेम है तो डिग्री हम किसे लेंगे, एक्सपोनेंट पावर जो होता है उसमें भी जो ग्रेटर वैल्यू होता है दैट इज नोन एज डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ देखिए dy बाई डी का वैल्यू 2 है, आप कहेंगे कि सर ऑर्डर अगर ये हम 1 ले रहे हैं तो ये भी तो ऑर्डर 1 हो सकता है। एग्जैक्टली होगा, लेकिन डिग्री के केस में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो पावर होगा हमारा दैट विल बी टेकन एज ए हायर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑर्डर हो रहा है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है वो क्या है, 1 है, और इसका जो डिग्री होगा वो देखिए, तो डिग्री हायर क्या है, डिग्री आप देखिए इस केस में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री विल बी टेकन एज 2। दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन हैं, इस तरह के जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्टली इन एग्जाम्स द क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रूट। ठीक है, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में, मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस ही एग्जाम में लिए जाते हैं, ताकि आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपको जज करना हो, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप आसानी से ऑर्डर एंड डिग्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स, and these are the best examples from order and degree. See, the questions are find order and degree of d3y by dx square, and this one is d2y by dx square equals cos 3x plus sin 2x। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शंस है 1 2 2 1 2 2 नन। तो देखिए इस तरह के जो ट्रिगोनोमेट्री वाले टर्म्स आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री में, तो सबसे पहले आपको वॉच करना होगा कि यहाँ पे एंगल डिफाइंड है या नहीं। अगर एंगल डिफाइंड हो रहा है तो उसका ऑर्डर एंड डिग्री हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए cos 3x है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल जो है 3x, दैट इज एक अलजेब्रा का केस है। नॉर्मली cos 3x हम लोग डिफाइन करते हैं, पता है, sin 2x हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डिफाइंड हो जाते हैं, तो वहां पे ऑर्डर एंड डिग्री जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए ऑर्डर जो है वो क्या होगा, एक ही है हमारा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर इक्वल टू 2, और जो ऑर्डर है उसी का पावर डिग्री है। तो ये जो है आपका ऑर्डर बन रहा है, तो इसका पावर क्या है 1, तो ये आपका डिग्री क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स 2 1, ऑप्शन बी। ठीक है, ये करेक्ट है। सेम वन मोर क्वेश्चन सिमिलर, देखिए d4y फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d4y by dx4 प्लस साइन इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने ऑप्शंस भी नहीं लिया है इसमें, क्यों नहीं लिया है अभी रीजन देखेंगे। ये देखिए, ये जो साइन है, ये जो दिया हुआ है साइन का ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म, ये एंगल के साथ है जो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कॉस और साइन के साथ जो एंगल्स हैं वो डिफाइंड हैं 3x एंड 2x, बट हेयर वी हैव टेकन साइन d3y बाई dx क्यूब, ये डिफाइंड नहीं है एंगल। ठीक है, ऐसा कोई भी हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म नहीं पढ़ा है, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसमें ऑर्डर तो जो है आपका वो बनेगा, ऑर्डर क्या है 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, बड़ा है, तो ऑर्डर आपका 4 है। लेकिन आप ये ना करें कि सर जो ऑर्डर है उसी का तो डिग्री बनना है ना। हाँ ठीक है, उसी का डिग्री बनता है, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एंगल डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस केस में क्या होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, यानी जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एंगल डिफाइंड नहीं है देन देयर विल बी नो डिग्री फॉर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली वी कैन फाइंड द ऑर्डर फॉर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह के जो भी एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं क्वेश्चंस के वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो जितने भी टाइप्स हैं वो हमने सारा डिस्कस किया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फिर इस तरह के एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।